नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाएंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु यदि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होगा तो अति उत्तम होगा। व्रत आरंभ करते समय व्रती व्यक्ति को यह संकल्प भी लेना चाहिए कि इतने शुक्रवार तक मैं यह व्रत अवश्य करूँगा या करूँगी। इसके हेतु 7, 11, 21, 31, 51, 101 शुक्रवारों तक व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। इस व्रत को यदि सौभाग्यवती स्त्रियां करें तो इसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश स्त्री व्रत करने में असमर्थ हो तो पुरुष भी यह व्रत कर सकते हैं। व्रत करने वाला यदि विवाहित हो तो दोनों पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करें तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। यदि संकल्प की अवधि में कामना पूरी हो जाए एवं अच्छे से काम शुरू हो जाए तो उद्यापन करके नए सिरे से संकल्प लेकर व्रत आप फिर से शुरू कर सकते हो। यह व्रत शीघ्र फल देने वाला है, परंतु यदि फल ना मिले तो व्रत को तब तक चालू रखें जब तक कि आपको मनोवांछित फल ना मिल जाए। व्रत अपनी इच्छा से एवं श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। खिन्न मन से या किसी दूसरे के कहने पर बगैर श्रद्धा के व्रत करने से कोई फल नहीं मिलता। वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा। जय माँ लक्ष्मी कथा प्रारंभ। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग निवास करते थे। बाहर से भी नित्य प्रति लोग रोजगार की तलाश में नगर में आते थे। उनकी एकमात्र यही अभिलाषा होती थी कि किसी तरह से उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। और जब प्रभु कृपा से उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी और अभिलाषाएं जागृत होती थी, क्योंकि अभिलाषा का कोई अंत नहीं है। परंतु मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के फेर में मनुष्य यह भूल जाता है कि यह द्वार उसको मृत्यु के द्वार तक ले जा रहा है। हम काम, क्रोध, लोभ में बंधे होकर उस प्रभु, उस माँ को भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जननी है। कलयुग में ऐसा ही होता है। पाप एवं अधर्म की परछाइयाँ और गहरा गई है। सभी वर्ण अपना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना रहे हैं। इस बड़े से नगर में सभी व्यक्ति एक दूसरे की परवाह किए बगैर अपनी अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए जैसे भी हो धन कमाने में लगे थे। परंतु कहावत है ना कि निराशा में आशा छिपी रहती है। इसी तरह से इस नगर में सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में गीता और उसका पति गोविंद सुख से रहते थे। उनका छोटा सा घर था। गीता धार्मिक प्रवृत्ति की एवं सुघड़ गृहिणी थी। गोविंद एक मिल में नौकरी किया करता था। वह भी बड़ा ही विवेकी एवं सुशील था। गीता घर का सारा कामकाज करती। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुंदर कर रखा था कि सारी मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ करती थी। गीता को चुगली इत्यादि से बड़ी नफरत थी, परंतु मोहल्ले की अधिकतर स्त्रियां एक दूसरे की चुगलियां दिन भर किया करती थी। वह तो केवल घर के कामकाज और पति की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी। हर शुक्रवार को गीता व्रत किया करती थी। मोहल्ले में औरतों ने एक भजन मंडली बना रखी थी। इसकी कर्ता धर्ता राधा थी, परंतु गीता को ये भजन मंडली बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि ये औरतें भजन करते समय एक दूसरे की चुगलियां किया करती थी। एक बार तो गीता की राधा से इसी बात पर लड़ाई भी हो गई थी, परंतु शायद इस आदर्श परिवार को मोहल्ले वालों की नज़र लग गई थी, या शायद पूर्व जन्म के कुछ कर्म भोगने लिखे थे, जो कि गोविंद बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। शुरुआत में उसने अपने आप को इन सभी बुरी आदतों से बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही गोविंद का भी हाल हुआ। एक मजदूर का वेतन होता ही कितना है। जब गोविंद अपना सारा वेतन जुए आदि में हार गया
तो उसने अपनी पत्नी के जेवर एवं घर का कीमती सामान भी शराब एवं जुए के लिए बेच डाला। अब तो घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। बनिए ने भी उधार सामान देने से इनकार कर दिया। गीता दुखी तो बहुत हुई, परंतु उसने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन उसके हाल अवश्य सुधरेंगे। एक दिन जब वह 3 दिन से भूखी थी, तो वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और माँ का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। गीता में ना जाने कहाँ से उस दस्तक की आवाज़ सुनकर शक्ति आ गई। उसने सोचा कि इस समय इस गरीब के घर कौन आया है। हिम्मत करके उसने द्वार खोला तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। ब्राह्मण के मुख पर तेज बिखर रहा था, उनकी आंखों में मानो अमृत झलक रहा था। गीता उस ब्राह्मण को पहचानती तो नहीं थी, परंतु उसको देखकर गीता का चेहरा खिल उठा। गीता ब्राह्मण को अंदर लेकर आई। ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को आती हो। काफ़ी समय से तुम मंदिर में नहीं आई, तो मैंने सोचा कि शायद तुम बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन गीता का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बोला, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव के समान है। सुख के पीछे तो दुख आता ही है। धैर्य रखो और शांत होकर अपना दुख मुझसे कहो, शायद कोई हल निकल आए। गीता ने कहा, आप धन्य हैं महाराज। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के कारण आप धन्य हैं। तब गीता ने अपने पति की बुरी आदतों के बारे में महाराज को बताया। सब बातें सुनकर ब्राह्मण बोला, देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता ना कर, तेरे सुख के दिन फिर से लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है तथा उनके दुखों का नाश करती है। तू धैर्य रखकर अपने मन को शुद्ध कर और आत्मा को पवित्र कर माँ लक्ष्मी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, तेरे सभी संकट दूर होंगे। गीता ने कहा, हे महाराज, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो बचपन से करती आ रही हूँ, परंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत तो बहुत ही आसान है। इसे वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। जो मानव इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे समस्त सुख एवं यश प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। विधि रहित फल व्रत फलदायक नहीं होता। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने के गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक फलदायक नहीं होता, जब तक उसे विधि पूर्वक नहीं किया जाता। वैसे तो यदि घर में सोने के गहने हो तो उनकी शास्त्र विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करते रहे। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प ले कि मैं इस व्रत को 7, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूँगा या करूँगी। प्रारंभ में थोड़ी ही अवधि का संकल्प ले। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली ना करे। सायंकाल को पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ जाए और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाए। एक खुली प्लेट में सोने अन्यथा चांदी के जेवर रखे। चांदी के जेवर ना हो तो रुपए रखे। चावल की ढेरी पर
एक मिट्टी का अथवा चांदी, कांसे या तांबे का कलश रखकर उस कलश पर प्लेट को रख दे तथा उसके पास ही ताम्रपत्र पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे का श्री यंत्र ना हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। अंतः वैभव लक्ष्मी जी का पूजन करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों का सच्चे मन में दर्शन करें। यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्रीयंत्र के पास ही दीपक जलाकर रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी सत्वन का पाठ करना चाहिए। बताशे अथवा शक्कर 5 प्रकार के फलों से भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार से अर्चना करनी चाहिए। हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, तुम्हारे अनेक रूप है। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली है। आप ही विष्णु पत्नी है। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब आप कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ दीन पर दया करे। माँ जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी कटे हो, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटे। यह व्रत निरंतर 7, 11 या 21 या 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने ले। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहने व रुपयों को तिजोरी में रखे, वे कलश के पानी को तुलसी में डाल दे, वे चावल के दानों को पक्षियों को डाले। व्रत रखने वाले भक्तजन को यह भी ज़रूरी है कि वह व्रत की कथा का पाठ करे, वे लोगों को भी कथा सुनाए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव के सभी कष्टों को दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुंवारी कन्याओं को मनभावन वर मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अर्थात आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार के दिन शास्त्र विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि करवाएं। फिर उन्हें एक एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार के रूप में दे। साथ ही सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार के रूप में दे। वे उनसे भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने को कहे। कम से कम 7 वे अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी भी हो पुस्तकें भेंट में दे सकते हैं। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बहुत अधिक महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को ही मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्रीयंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करे तथा तरह तरह से स्तुति करते हुए कहे, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिसके विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण करा है।
अंत है। हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करे, मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करे। इस तरह से माँ लक्ष्मी के विविध रूपों की स्तुति करे। ब्राह्मण बोला, बस बेटी, यही हर प्राणी के कल्याण का मार्ग है। तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाए। इतना कहकर पुजारी जी चले गए। गीता का रोम रोम खिल उठा। उसने भी पुजारी जी के कहे अनुसार 21 शुक्रवार का व्रत रखने का मन में संकल्प लिया। अगले ही दिन शुक्रवार था। दूसरे दिन गीता सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रद्धा भाव से मन ही मन में जय माँ लक्ष्मी की रटन करने लगी। साथ ही उसने माँ का व्रत रखा। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पैर धोकर गीता पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गई। इस बुरे समय में गीता के पास रुपये पैसे कुछ ना थे। बस उसके गले में भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र ही था, जिसमें सोने का एक टुकड़ा था। गीता ने वह अपने गले से उतारकर उसे धोकर प्लेट में रख दिया। सामने ही चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा। उसके ऊपर वह प्लेट रख दी। फिर ब्राह्मण के कहे अनुसार हाथ जोड़कर लक्ष्मी सत्वन का पाठ किया। वे दीप धूप प्रज्वलित किया। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। पूजन के उपरांत पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से गले लगाया और बोला, गीता, आज तो तुम सचमुच देवी लग रही हो। मैं ही पापियों की संगत में पड़कर पापी हो गया था, परंतु आज मेरी आंखें खुल गई है। मुझे आज मेरी भूल का एहसास हो रहा है। इसके पश्चात उसने भी माँ लक्ष्मी के सामने दंडवत करते हुए क्षमा मांगी। फिर प्रतिज्ञा की कि आज से कभी भी बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठूंगा। गीता बोली, मेरे स्वामी, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप तो सुधर गए हो। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर फिर से बसा दिया है। इसके पश्चात गीता ने पूरी श्रद्धा व भक्ति से माँ लक्ष्मी के 21 शुक्रवार के व्रत किए और उद्यापन कर 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया और 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कुमकुम का टीका लगाकर सौभाग्यवती स्त्रियों व कुंवारी कन्याओं को दी। फिर माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रेम भाव से प्रार्थना की कि हे माँ, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज वह पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी समस्त विपत्तियों को हर कर मेरी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करो, सबका कल्याण करो, सबके हृदय में धर्म की ज्योत जलाओ। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार माँ की अनेक प्रकार से स्तुति करके माँ को दंडवत किया। इस तरह श्रद्धापूर्वक शास्त्र विधि से व्रत करने से उसका पति गोविंद पूर्ण रूप से बुरी संगत से छूटकर नेक रास्ते पर चलने लगा। कड़ी मेहनत करके वह गीता के सभी गहने छुड़ाकर घर ले आया और सुख से घर में रहने लगा। गोविंद ने भी वैभव लक्ष्मी माँ के 21 व्रत करने का संकल्प किया और पूर्ण 21 व्रत करे। उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उन्हें देखकर गली मोहल्ले वाले भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगे। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप गीता पर प्रसन्न हुई है, उसी प्रकार प्रत्येक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने वाले पर प्रसन्न हो, सबको सुख शांति समृद्धि दे। जय माँ लक्ष्मी। पूजन के आरंभ में तथा अंत में इस मंत्र का उच्चारण कर सकती हो। हे माता, हे विश्व जननी, आपको नमस्कार है। हे माता, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करें एवं हमारी सभी मनोकामनाओं को आप पूरा करें। आपकी सदा ही जय हो। दोस्तों, तो यही थी श्री वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।